हेलो एवरीबॉडी। आज हम बात करेंगे प्रोज टाइप्स एंड इट्स इसके स्टाइल्स के बारे में। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे इसको, इजी टू अंडरस्टैंड, जो आपको अच्छे से समझ में आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले व्हाट इज़ प्रोज। प्रोज गाइस क्या होता है कि एक नॉन मेट्रिकल फॉर्म होता है जिससे कम्युनिकेट कर सके, जिससे जो ऑथर होता है वो अपनी बात को पब्लिक तक पहुंचा सके और पब्लिक के लिए वो इजी टू अंडरस्टैंड हो। प्रोज के अंदर किसी भी तरीके का पोएटिक स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं किया जाता, लाइक राइम्स एंड आइयम्बिक पेंटामीटर। इन सारी चीज़ों को नहीं फॉलो किया जाता। एक इसका एम, जनरल एम क्या होता है? कम्युनिकेट करना और एक्सप्रेस करना। समझ में आया? कम्युनिकेट करना एंड एक्सप्रेस करना। उसके बाद नॉन फिक्शन प्रोज क्या होता है? नॉन फिक्शन प्रोज का मतलब होता है कि जो रियलिटी बेस्ड हो, ऐसा एलिमेंट जो रियलिटी बेस्ड हो, लाइक ऑटोबायोग्राफी, बायोग्राफीज, मेमोयर्स एंड एसे। जैसे कि जो ऑटोबायोग्राफीज होती हैं या बायोग्राफी होती है, वो क्या है? वो एक रियलिटी बेस्ड है। वो एक ऐसा लिटरेरी वर्क है जो रियलिटी बेस्ड है, जिसमें रियलिटी की बात हो रही है। कोई एक ऐसा पर्सन था, उसकी ये डेट ऑफ बर्थ है, उसने ये वर्क किया और उसके लाइफ टाइम के बारे में बताया जाता है, क्योंकि वो चीज़ें एक्चुअल में हुई है। तो नॉन फिक्शन क्या होता है? वो रियलिटी से डील करता है बेसिकली। ऑटोबायोग्राफी क्या होती है? ऑटोबायोग्राफी वो जो अपने बारे में एक पर्सन खुद लिख रहा हो, इंडिविजुअल्स लाइफ स्टोरी। अब जिसके अंदर यहाँ एक वर्ड लिखा हो स्टोरी, ये एक नेगेटिव वर्ड है, मतलब एक गलत है, एरर है इसमें। अगर आपके पास बुक है तो आप भी चेक करिएगा कि आपके बुक में भी ऐसा वर्ड लिखा हुआ है, या तो ये टेक्स्ट करते हुए एरर हो गया है इसमें। ठीक है, आप मुझे कमेंट में बताइएगा। सो जो ऑटोबायोग्राफी है वो विलियम टेलर की फर्स्ट उन्होंने यूज़ किया था इसको। हुँ, उसके बाद बात करते हैं बायोग्राफी की। बायोग्राफी क्या होती है? द पर्सन्स लाइफ डिस्पाइट द पर्सन परसेप्शंस ऑफ दीज लाइफ इवेंट्स रादर देन ओनली द बेसिक डिटेल्स सच एज एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, रिलेशनशिप्स एंड डेथ। बायोग्राफी एक ऐसे पर्सन के लिए लिखी जाती है जो जिसने कहीं जैसे जो पॉलिटिकल रहा हो, म्यूजिशियन रहा हो, या एक पब्लिक लाइक फिगर रहा हो, उसके बारे में लिखा जाता है। उसकी लाइफ के बारे में, उसके लाइफ के इवेंट्स के बारे में, उसके वर्क्स के बारे में, ये इस तरीके से लिखा जाता है। ये भी प्रोज़ के फॉर्मेट में ही आता है बेसिकली। The aim of biography is to tell the story of the subject life as accurately as possible. It is similar to portrait painting but with the words instead of ink. Biography must be precise and well organized. उसके बाद बात करते हैं मेमोइर्स की। मेमोइर्स में जो राइटर होता है, जो ऑथर होता है, वो अपनी लाइफ के इवेंट्स के बारे में लिखता है, सीरियसनेस के बारे में लिखता है। हम इसको पढ़ लेते हैं एक बार। The term memoirs comes from the Latin words memoria, which has mean memory. A memoir is a biographical sketch or a detailed account of event based on the author's personal knowledge. है समझ में? ये ऑथर के पर्सनल नॉलेज के ऊपर है। जब एक पर्सन अपने बारे में, अपनी लाइफ के इवेंट्स के बारे में लिखता है तो उसको ही मेमोir कहते हैं। जैसे कि इसमें द मेमोर ऑफ एडमंड लैंडलो है। मेरा जो ये काम नहीं कर रहा है, इसकी वजह से मैं इसमें कुछ मार्क नहीं कर पा रही हूँ, दिख नहीं रहा है इसमें। मैंने कई बार वीडियो रिकॉर्ड की, फिर बंद किया, पर वो चीज़ हो नहीं पा रही है। आज जैसे ही मैनेज करते हैं, अगर कोई भी डाउट होगा इसके रिगार्डिंग तो मुझे बता देना, मैं उसे क्लियर कर दूँगी। ठीक है? तो मेमोर क्या होता है? ये पर्सन अपने लाइफ इवेंट के बारे में लिखता है डेप्थ में, या उसकी लाइफ में कभी कोई ट्रेजेडी हुई होती है, वो उसके बारे में लिखता है। तो ये बेसिकली उसके लाइफ इवेंट्स, एक्सटर्नल्स इवेंट्स के बारे में लिखने को ही मेमोइर्स कहते हैं। यहाँ आपकी बुक में ही एग्जांपल्स दिए हुए हैं। इंग्लिश सिविल वॉर के जो 17th सेंचुरी में हुआ, सेंट साइमन वन फ्रॉम द इंग्लिश सिविल वॉर,
द ग्रेटेस्ट मेमोरिट्स थे सेंट साइमन एंड ठीक है, इतना ही है। उसके बाद ये ट्रैवलॉग। ट्रैवलॉग क्या होता है कि ये एक नैरेटिव ऑफ द ऑथर जर्नी, ऑथर की जर्नी होती है जो वो ट्रेवल्स के टाइम पे लिखता है, जो वो ट्रेवल्स के दौरान लिखता है कि उसने क्या देखा, क्या हिस्टोरिकल मूवमेंट था, या तो फिर कोई एनवायरनमेंट के बारे में उसने लिखा, प्लांट्स के बारे में लिखा, जो उसके साथ जो घटनाएँ घटी है, उसको जो देख के अच्छा लगा, उसके बारे में लिखा, तो उसको ट्रैवलॉग करता है। ये ट्रेवल्स के टाइम पे लिखा जाता है। इंग्लिश लिटरेचर में एडिसन को द फादर ऑफ ट्रैवलॉग माना जाता है, क्योंकि उन्होंने इंग्लिश लिटरेचर में इसको लिखा, इंग्लिश में लिखा इन्होंने इसको, तो इनका नाम याद रखना, ठीक है। इसको बंद करने का भी ऑप्शन नहीं आ रहा है मेरे पास। अब बात करते हैं पीरियोडिकल एसे की। पीरियोडिकल एसे जो होता है, द periodical essay is a specific type of short non-fiction prose piece that is published periodically। मतलब periodically का मतलब होता है जैसे डेली, वीकली और मंथली जिसको पब्लिश्ड किया जाए। और डेली, मंथली और वीकली क्या पब्लिश्ड होता है, मैगजीन, जर्नल, न्यूज़पेपर। तो पीरियोडिकल ऐसे का जो एग्जाम्पल है वो ये है, इसको आप लर्न कर लेना। और जहाँ वर्ड आता है पीरियोडिकली, इस पीरियोडिकल में से पीरियोडिकली भी अगर आप लर्न करोगे ना, तो इससे ये लर्न कर लो कि इसका मतलब क्या होगा, डेली, वीकली और मंथली। और डेली, वीकली और मंथली बेसिस पे क्या आता है, मैगजीन, जर्नल एंड न्यूज़पेपर्स। तो ये ड्यूरिंग 18th सेंचुरी में फ्लरिश्ड हुआ, और 18th सेंचुरी हमें पता है ये ऑगस्टन एज था, इसको भी आप लर्न कर लीजिएगा। इसके अंदर कुछ खास जानकारी नहीं है। जो एग्जाम्पल्स यहाँ दिया गया है द टैटलर का, इसको ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि जो द टैटलर था एंड द स्पेक्टेटर इज इनिशियली ये पहला पब्लिकेशन था जो रेगुलर बेसिस पे आया था। उसके बाद ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसके अंदर नहीं है। उसके बाद बात करते हैं हम अपने फॉर्मल एसे की। तो फॉर्मल एसे क्या होता है कि फॉर्मल एसे इज़ अ पीस ऑफ नॉन फिक्शन राइटिंग। ये एक नॉन फिक्शन राइटिंग है। इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, ये सोफिस्टिकेटेड इन पर्सनल स्टाइल में लिखे जाते हैं, इन फॉर्म ऑफ द परस्यूड एन ऑडियंस और अ रीजन आर्ग्यूमेंट सपोर्टेड बाय एविडेंस। कुछ समझ में आया? जो हिंदी में बताती हूँ। इसके अंदर जो फॉर्मल ऐसे होता है, ये पीस ऑफ राइटिंग में परस्यूट्स करता है ताकि रीडर्स को कुछ लॉस, नॉर्म्स के बारे में इंफॉर्मेशन दिया जाता है। इन हिज एसेज एक्सप्रेस हिज पॉइंट ऑफ व्यू एंड एटीट्यूड टुवर्ड द स्पेसिफिक सब्जेक्ट। किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट पे इंफॉर्मेशन दिया जाता है उसके, जैसे कोई भी स्पेसिफिक सब्जेक्ट जिस पे भी ऑथर या राइटर लिखता है, उसके ऊपर एक कलेक्टिव इंफॉर्मेशन होती है। द फॉर्मल स्टाइल ऑफ द एसे वाज अडॉप्टेड बाय द बैकॉन। ये ज़रूर याद रखिएगा कि जो फ्रांसिस बैकॉन थे वो इसके फादर माने जाते हैं इंग्लिश में, मतलब इंग्लिश लिटरेचर के अंदर। उसके बाद जॉन रस्किन, मैथ्यू आर्नल्ड, मैकॉले एंड पीटर ऑल रोड ड्यूरिंग द विक्टोरियन पीरियड। ये लोग क्या कर रहे थे, विक्टोरियन पीरियड में लिख रहे थे। अभी ये चीज़ तो आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है कि एलिजाबेथन पीरियड या विक्टोरियन पीरियड। और अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन अगर मैं प्रीवियस ईयर पेपर देखूंगी, अगर आता है तो मैं इसको आपको अलग से करवा दूंगी। अभी हमने ऊपर पढ़ा ऑगस्टन एज था, अभी यहाँ पे ये जो राइटर लिख रहे थे वो विक्टोरियन एज के थे, तो ये पर्टिकुलरली सबका अलग अलग टाइम पीरियड रहा है। तो अगर मुझे लगता है कि ये पढ़ाना इम्पोर्टेंट है तो मैं इसके लिए आपके लिए इस पे एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी। ओके, नेक्स्ट क्या है, यहाँ नेक्स्ट है पर्सनल एसे। पर्सनल एसे तो नाम से ही पता चल रहा है ना कि पर्सनल एसे क्या होता है। पर्सनल एसे इज अ शॉर्ट पीस ऑफ ऑटोबायोग्राफिकल नॉन फिक्शन विद कन्वर्सेशनल। ठीक, मतलब पर्सनल एसे ऑटोबायोग्राफिकल नॉन फिक्शन फॉर्म में लिखा जाता है, also known as a subjective essay. Samuel Johnson famously defined as a essay as an the irregular undigested piece। मतलब इसको सबसे पहले किसने लिखा है, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने।
और ये एक सब्जेक्टिव ऐसे होता है, पर्सनली लिखा जाता है। राइटर इसमें क्या करता है, इर्रेगुलर्स अनडाइजेस्टेड पीस को फॉलो करता है। अ न्यू एडिशन ऑफ द नेक्स्ट अ गुड ऐसे rather than the novel, a poem, play, treatise as a personality translated into print। यहाँ से आप इसको प्लीज़ लर्न कर लेना। मैं अभी लाइन नहीं बना पा रही हूँ, पर मैं जो पढ़ रही हूँ उसको लर्न कर लेना।